फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंत्र क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गए मेंस्ट्रुएशन का। और अभी हमारा मेंस्ट्रुएशन में सर्किल चल रहा है, जो कि काफी बच्चे अच्छा कर रहे हैं और होमवर्क जो दे रहे हैं वो सब बच्चे बना करके दे भी रहे हैं। और कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि वीडियो बना करके उनको दे रहे हैं। तो चलिए, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने क्वेश्चन दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना, ठीक है। एकदम एनर्जेटिक रहिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन में है कि एक मेज पोस्ट है, ठीक है ना। मेज पोस्ट पे एक डिजाइन बनाना है, और चूंकि डिजाइन इस तरह से ऐसे जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं ना, और इस डिजाइन का क्या करना है कि आपको ऐसे बनाना है। और जितना डिजाइन दूर में बनेगा, जितना कवर जगह कवर करेगा ना, उसको क्या करना है आपको कि उसके अनुसार से आपको पैसा दे दिया है कि जैसे ही 0.35 सेंटीमीटर, ठीक है ना, रुपए सेंटीमीटर के स्क्वायर से आएगा ना, तो उनका इतना रुपया लगेगा। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 0.3 रुपया लगेगा आपको। जैसा कि मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बोर्ड पे आप देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिए। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 सामान क्या है, डिजाइन बनाए हुए। एक तरह से क्या है, ये हमारा क्या है, सष्टकोण है ना। यानी ये क्या है, सब आपस में इसका कोण बराबर होता है, ठीक है। और इसका कोण कितना डिग्री का होता है, तो पहले जान लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन हमारा दिया हुआ है आर बराबर हमारा कितना दिया हुआ, 28 सेंटीमीटर, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। दूसरा क्या है हमारा, थीटा कितना दिया हुआ। सब थीटा तो पता नहीं है कितना दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ दिया हुआ है ना कि आपको 0.35 रुपया पर सेंटीमीटर कर लगेगा। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे ही आप क्षेत्रफल कवर करेंगे ना, तो इतना रुपया लगेगा, ठीक है। तीसरा चीज आपको तो थीटा चाहिए ना, क्योंकि थीटा तो दिया नहीं। थीटा क्यों चाहिए सर, क्योंकि आप इसको निकालें कितना कवर किया हुआ है, फिर इसको निकालें कितना कवर किया हुआ। इसी तरह से अगर आप एक का निकाल लेंगे कि कितना जगह कवर कर रहा है, तो इसी प्रकार से सब आपस में बराबर है ना। क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बनाए हुए हैं, ये सब सेम है, ठीक है ना। अगर एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अगर 6 से गुना कर देंगे, तो 6 का भी क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा जो बन रहा है ना फ्रेंड्स, ये हमारा बन रहा है, ये हमारा एक तरह से क्या बन रहा है, ये देखिए वृत्तखंड बन रहा है। अगर इस वृत्तखंड का अगर 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दे तो काम बन जाएगा। तो सर जी, वृत्तखंड निकालने के लिए ना क्या क्या चाहिए, तो पहला तो थीटा चाहिए, दूसरा त्रिज्या चाहिए, और जो कि दिया वो सब है। लेकिन सर जी थीटा तो मेरे पास है नहीं। तो आप जानते हैं समष्टभुज का जो कोण होता है ना, 60 का कोण बनता है। यहाँ पे 60 कितना डिग्री का, 60। सर कैसे, थोड़ा बता दीजिए। देखिए इस तरह से कितना बन रहा है, 6 कोण बन रहा है यहाँ पे। अब बताइए 6 मान लेते हैं, 6 थीटा बराबर 360 कंप्लीट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ऐसे है 1 2 3 4 5 6। अभी 6 कोण कितना बन रहा है, 1 कोण 2 कोण 3 4 5 6 जो एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है ना, तो सर्किल 360 का होता है। 6 थीटा बराबर 360 डिग्री। तो इसी तरह से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 बट्टा 6 काट देंगे तो कितना, 60 डिग्री। यानी थीटा कितना निकल गया, 60। यहाँ पे लिख देते हैं, थीटा भी हमारा पता हो गया 60। अब चलिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका, वृत्तखंड का, है ना। तो देखिए अगर नाम इसका देते हैं OAB, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए त्रिज्या आपका 28 दिया हुआ है ना, AB 28, ठीक है। अगर आप एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी OABC, चलेंगे बी OABC का अगर क्षेत्रफल आप निकाल देते हैं, 6 से गुना कर देते हैं, तो पूरा का निकल जाएगा। चलिए निकालिए। तो वृत्तखंड OABC का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, का फॉर्मूला था r² पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख, सॉरी r² साइन थीटा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना बोर्ड पे, क्वेश्चन समझ के करिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन क्या है। आइए r² कितना दिया फ्रेंड्स, 28 ना, तो 28 का इधर क्या कर देंगे, स्क्वायर। चलिए 28 स्क्वायर है। अब बताइए पाई का मान कितना लेना है, कुछ लेना है क्या इसमें। हाँ, क्वेश्चन में भी दे दिया है कि आपको पाई का मान दिया नहीं है ना, क्वेश्चन में पाई का मान दिया नहीं है, तो 22/7 ही लीजिए, ठीक है। इंटू थीटा कितना है, 60 और 360। कैलकुलेशन करना, बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं। 1/2 और साइन 60 ना, थीटा यहाँ पे थीटा है, तो थीटा 60, ठीक है। 28 का स्क्वायर
बताइए यहाँ पे काट देंगे 0 से 0, 6 का पावर में 36 6 बार में, ठीक है। अगर दूसरे इसको काटेंगे तो 3 बार में, इसको काटेंगे तो 11 बार, ठीक। अब देखिए साइन 60 का मान जो आता है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन 60 बराबर होता है √3/2। जिन बच्चों को नहीं याद है वो कर लीजिए, ट्रिगो पढ़ लीजिए, मेरा वीडियो ट्रिगो का है। तो कितना ऊपर 11 बट्टा नीचे 7 21 -1/2 और क्या है 3/2 ना, 3/2। अगर इसको गुना कर देंगे तो √3/4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा फ्रेंड्स 84, ठीक है, दिख रहा होगा। अब 21 का पावर में 84 कितना बार 4 बार में, तो 4 में 10 गुना कर देंगे तो 44 - 21√3, ठीक है, 21√3। इधर क्या है हमारा 28 का स्क्वायर है ना, ओके। अब क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, इस साइड में करते हैं, इस साइड में। इधर देखिए क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन इसका, देखिएगा। तो हमारा क्या 28 का स्क्वायर है ना, ठीक है, और ऊपर क्या है 44 - 21√3 बटा कितना नीचे 84। इसको चाहे तो हम काट भी सकते हैं ना। अगर 28 को हम कितना बार 2 बार लिख दें, 28 × 28, 7 से काटिए, 7 चौको 28, 7 से कट जाएगा ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 बार में कट जाएगा। 4 से काटिए, 4 तिहाई 12, ठीक है। नीचे कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या करिए, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करके काम बना दीजिए। तो ऊपर कितना बच गया 28 × 44 - 21। अब देखिए √3 का मान उधर कितना दिया हो क्वेश्चन में 1.7, तो 1.7 नीचे कितना हमारा है 3। करिए इधर, इधर हम इनको पाते हैं करते हैं तो कितना आ जाता है, 21 में से गुना करते हैं तो 28, 44 - 21 में इतना से गुना करते हैं। तो हम करके आपको देख लेते हैं ताकि समय बच जाए। तो चलिए गुना करिए 21 में 1.7 से तो कितना आ जाएगा, करते हैं इधर, सॉरी, कितना आ जाएगा हमारा 17 35 पॉइंट 17 एकम 17 ना 35.7, 17 एकम 17 हाथ में 1, 17 दूनी 34, 34 एक 35 और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ दे दिए, बटा नीचे कितना हमारा 3 है। अब देखिए 44 में से 35 घटा दीजिए, जो आएगा इतना से कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा। तो हम करके आपको फाइनली कर देते हैं कितना आता है। तो इधर गुना करने पर हमारा प्राप्त होता है 77.47, आई थिंक इतना ही ना 77.47। कितना आ रहा है 47 आ रहा है। तो देखिए इतना सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो एक हमारा जो है वृत्तखंड का आया है कितना 77.47, और चूंकि हमको निकालना है कितना 6 का ना, तो 77.47 में अगर हम 6 से गुना कर देंगे तो काम मेरा बन जाएगा। अब आइए क्या करते हैं 77.47 में 6 से गुना करते हैं, ठीक है। तो क्या करें, इस इधर इरेज कर दें, आप दिख रहा है ना आपको, आप इसे उतार लीजिए, ठीक है, और इधर हम इरेज करते हैं इनको। बच्चों एक डिजाइन का तो हम लोग निकाल लिए है ना, अब इस तरह से 6 डिजाइन का निकालना है। तो कितना डिजाइन, तो इसीलिए 6 डिजाइन, का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे 6 × कितना है 77.47 में गुना कर देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, हमारा आ जाएगा तो हमारा गुना करने पे कितना आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका फ्रेंड्स, तो 6 का, ये जो 6 को आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ना, 6 डिजाइन का इतना आ गया हमारा, क्या आ गया है स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में आपको कह दिया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना रुपया लगेगा। तो इतना में इतना से क्या करेंगे, गुना कर देंगे ना, तो क्या कुल पैसा बराबर है ना, क्या करेंगे 0 या डायरेक्ट पहले इसको लिखिए 464.8 × 0.35, ठीक है ना, बराबर इतना रुपया। समझ में आया फ्रेंड्स कितना हो गया। तो
तो सबसे पहले क्या, चलिए क्वेश्चन हटा देते हैं। तो देखिए क्या हम किए हैं कि बोर्ड पे जैसा कि क्वेश्चन आप पढ़े थे, देखे थे कि एक डिज़ाइन था, इस डिज़ाइन को मुझे बनवाना था। बनवाने के लिए क्या किए, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के 6 से गुना कर दिए। 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा यहाँ पे निकल गया इस तरह से 4 6 इतना। और हमको क्या कह रहा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतना रुपया लगेगा, तो जितना सेंटीमीटर स्क्वायर उतना में गुना कर दिए, तो यानी 162.68 रुपया लगेगा इस पूरे डिज़ाइन को बनवाने के लिए। तो क्वेश्चन समझ में आया, मज़ा था ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा फ्रेंड्स सिस्टमैटिक ढंग। तो जैसा कि फ्रेंड्स इधर दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ऑलरेडी हम दे चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसा कि फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये जो ABCD भुजा आपका दिया कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर, क्यों ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक वर्ग है तो ये भी 10 और ये भी 10, सब 10 हो जाएगा ना। का एक क्या 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया। अब देखिए इस भुजा 10 जो दिया हुआ, 10 को यहाँ पे आधा मानेंगे तो इसका व्यास आएगा ना, यानी 10 यहाँ पे व्यास है तो आधा इसका क्या आ जाएगा, त्रिज्या आएगा ना। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका व्यास है ना अर्ध। देखिए अर्धवृत्त यहाँ पे ऐसे दिख रहा है आपको, अर्धवृत्त ऐसे, तो अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास हो गया, व्यास 10 दूना तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा 5। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गिवन क्या दिया दूसरा क्वेश्चन में, त्रिज्या का यहाँ पे व्यास दिया हुआ 10, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि तो पाई का मान कितना 3.14 लेना है, ठीक है। चूंकि आपको बोला है कि छायांकित यानी ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसको निकालना होगा। निकाल करके ये जो अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त दोनों तो सेम ही है, इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे वर्ग में से, और फिर इसका वर्ग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फिर वर्ग में से घटा देंगे, तो जो आएगा तो इसका भाग का क्षेत्रफल आएगा, ये जो खाली वाला है, और फिर पूरा में से फिर ये खाली वाला भाग को घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए हम कैसे कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे किसका, तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल है ना, जो व्हाइट व्हाइट बचा हो उसका भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लेंगे हम सॉल्व, तो त्रिभुज वर्ग ना, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस, ठीक ना, त्रिभुज किसका, अर्धवृत्त ये वाला ना, पहला वाला और दूसरा वाला का क्षेत्रफल है ना, तो अर्धवृत्त 1 और देखिए 2 का क्षेत्रफल। अब बताइए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल आपका है भुजा स्क्वायर ना, तो 10 का स्क्वायर इधर कर देंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस अर्धवृत्त वर्ग का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्या होता है, ठीक ना, तो पाई r²/2 इंटू, ठीक है ना, पाई r²/2 और डायरेक्ट 2 से गुना कर देंगे क्योंकि 2 को निकालना ना, तो डायरेक्ट 2 से गुना कर दीजिएगा, काम बन गया, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, 10 का स्क्वायर इधर कर देंगे तो 100 माइनस 2 है, पाई का मान कितना लेना है 3.14, आई थिंक पाई का मान कितना लेना है, तो 3.14, तो इंटू 3.14 इंटू आर कितना आपका 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे इधर बट्टा नीचे 2 से 2 कैंसिल, 25 में इतना से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 25 चौको 100 को 0 हाथ में 10, 25 से कम 25, 25 10 35 के 5 हाथ में 3, 25 के 75 और 3 कितना होता है 76 77 78, 78.5 ये 0 हट जाएगा ना, तो कितना 78.5, 100 में से 78.5 को घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। और ये हम देखिए कैसे घटाते हैं, तो 100 ऐसे ले लीजिए और 78.5 है ना, इधर पॉइंट के बाद 0, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, ये कितना बच गया 9 ना, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, ये पॉइंट है तो पॉइंट, और ये कितना बच गया 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका गया किसका क्षेत्रफल, ये वाला का, ठीक है ना, इतना। अब चूंकि आप बताइए ये इसका जो 1 और 2 का जो क्षेत्रफल आया है इतना है ना, मतलब ये खाली वाला का, ये खाली वाला 1 और 2 का। अब 3 और 4 का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही आएगा ना,
तो उसी प्रकार 3 और 4 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 21.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का तो क्षेत्रफल उतना ही आ जाएगा। अब इन क्या करेंगे, इन दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद वर्ग में से हम घटा देंगे, तो फाइनली लिखेंगे हम क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हमारा देखिए क्वेश्चन आने वाला है, तो फाइनली यहाँ पे लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए कैसे निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 21 और 21 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 42, 21 21 42, 0.5 जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा ना। अब घटाइए, 100 में से 43 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स कितना मजा आ गया बनाने में ना, कितना आसानी से बन गया। क्वेश्चन अब हटा देते हैं ऊपर से। ठीक है, समझ में आया क्या क्या किए हैं। सबसे पहले देखिए इधर फिगर दिया हुआ है, फिगर में ABCD ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको बोला है कि ये जो छाया इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने क्या किया कि ये जो अर्धवृत्त दिया हुआ है, ये भी अर्धवृत्त दिया हुआ है, तब इसको अर्धवृत्त को ऐसे मान लिया, इसको भी अर्धवृत्त मान लिया। अभी इन अर्धवृत्त को क्या किया, जोड़ करके वर्ग में से घटा दिए, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। 1 जो लिखा हुआ है ना ये खाली वाला, उसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, उसी प्रकार से इसको कर दिया तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या किया, वर्ग का टोटल में से अभी जो खाली वाला भाग को हम घटा देंगे तो ये भरा वाला भाग निकल जाएगा ना, यानी जो आपका कलर किया वो भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको आप विस्तार से समझिएगा, एक बार नहीं समझ में आएगा वीडियो तो फिर दोबारा देखिएगा। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस था। क्वेश्चन तो इधर बोर्ड पे था ही, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन, देखिए काफी छोटा क्वेश्चन है लेकिन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं ना, इसलिए मैं इसे आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पर ये क्या है कि एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, ठीक, तो 400 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगी, यानी 400 चक्कर वो लगा रहा है तो कितना दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, पहिया बना लेते हैं ऐसे। ठीक, उसका व्यास कितना है, 4 मीटर, तो इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, r बराबर हमारा हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि 400 चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इसका जो 2 मीटर क्या है, इसका 2 मीटर यहाँ पे है त्रिज्या, तो बताइए कि 2 मीटर त्रिज्या वाले एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगी, पहले ये निकालिए। ठीक है ना, तो गिवन क्या है, रेडियस आपका दे दिया है 2 सेंटीमीटर यानी डायमीटर, तो रेडियस 2 हो गया, चक्कर कितना दिया हुआ है 400 चक्कर। ठीक है ना, अब आइए तो सबसे पहले परिधि निकालते हैं, 2 सेंटीमीटर वाला का परिधि है ना। तो एक चक्कर में, चूंकि एक चक्कर में पहिया द्वारा तय किया गया दूरी। अब देखते हैं कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। तो क्या करेंगे, चक्कर मतलब जस्ट लाइक एक तरह से परिधि ना, एक चक्कर ऐसे लगाता है तो यानी एक बार परिधि यहाँ से यहाँ तक जो एक चक्कर लगाया यानी परिधि, तो 2 पाई r। अब बताइए 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना है 2 ना। ठीक है, अब क्या करिए, इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, लाइट थोड़ा कट गई है, लाइट थोड़ा कट गई थी। तो देखिए इधर क्या है कि एक चक्कर में पहिए द्वारा तय किया गया दूरी 2 पाई r है। ठीक है, 2 के 2 डाल दिए, पाई का मान अगर आप चाहेंगे तो पाई का मान डाल भी दीजिए या तो छोड़ दीजिए। तो चलिए हम पाई का मान पाई ही ले लेते हैं, कितना आ रहा है, पाई छोड़ देते हैं, तो यानी 2 4 पाई, यानी एक चक्कर में कितना 4 पाई की दूरी तय करता है। तो उसी तरह से बताइए 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। जब एक आम का दाम 4 रुपया है तो 400 आम का दाम सीधे 4 में 400 से गुना कर देंगे ना, तो उसी तरह से गुना कर दीजिए ना, सेम आम की तरह ही तो है। तो 4 को 1600 है ना, 4 को 16 2 को 0 तो 16 पाई, इतना दूरी उसका हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, इतना दूरी उसका हो जाएगा टोटल। ये कितना छोटा था लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए इसे हम आपको बता दिए। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जितने सारे प्रश्न होंगे हम आपको देंगे बनाने के लिए, आप उसे प्लीज करके हमें बताइएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा हम उसे बना करके ऐसे आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।